ख्वाब और बचत, इन दो शब्दों के इर्द गिर्द घूमती है एक मिडिल क्लास परिवार की कहानी। लेकिन क्या हो जब कोई आपके ख्वाब और बचत दोनों को लूट ले? कहानी खत्म। आज हम आपको इसी ख्वाब, बचत और धोखे की कहानी सुनाएंगे जिसने बंगाल में सियासी भूचाल ला दिया और लाखों मिडिल क्लास परिवार सड़क पर आ गए। ये कहानी है लोगों के ख्वाब को बेचकर उन्हें बेवकूफ़ बनाने की। ये कहानी है शारदा चिटफंड घोटाले की। इस कहानी की शुरुआत हुई साल 2005-2006 के आसपास। बिजनेसमैन सुदीप्तो सेन ने शारदा ग्रुप की स्थापना की। इस ग्रुप की 4 प्रमुख कंपनियां थी: शारदा रियलिटी, शारदा कंस्ट्रक्शन, शारदा टूर एंड ट्रेवल और शारदा एग्रो। शारदा ग्रुप ने साल 2008 से 2012 तक 4 कंपनियों के जरिए पॉलिसी जारी करके रुपये इकट्ठा किए। इन कंपनियों ने 3 तरह की स्कीमें चलाई। ये 3 स्कीम्स थी: फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और मंथली इनकम डिपॉजिट। इन 4 प्रमुख कंपनियों के अलावा इस ग्रुप में 200 के करीब और छोटी बड़ी कंपनियां भी मौजूद थी। शारदा ग्रुप ने लोगों से 34% रिटर्न देने का वायदा किया। कंपनी ने कहा कि इस स्कीम के तहत अगर कोई 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसे 25 सालों बाद 34 लाख रुपए मिलेंगे। शारदा ग्रुप की इन लुभावनी बातों के जाल में भोले भाले मिडिल क्लास लोग फंसते चले गए। लाखों मिडिल क्लास परिवारों ने बच्चे पैदा होते ही उनके नाम पर 1 लाख रुपए वाली स्कीम खरीद ली, ये सोचकर कि जब उनके बच्चे जवान होंगे तो उन्हें 34 लाख रुपए मिलेंगे। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद मिली रकम को शारदा ग्रुप में इन्वेस्ट कर दिया ताकि उनके जोरदार रिटर्न उनको मिल सके। कंपनी पर पैसे की बरसात होने लगी। जगह जगह एजेंट नियुक्त करके 14 लाख छोटे निवेशकों से उनकी बचत के 1200 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए गए। कंपनी ने न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि ओडिशा, असम, झारखंड और त्रिपुरा में भी अपने ऑफिस खोल दिए। शारदा ग्रुप ने तारा न्यूज़ और तारा म्यूजिक चैनल चलाने के साथ साथ कई बांग्ला, हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर निकालने शुरू कर दिए। 2009 आते आते ये ग्रुप पश्चिम बंगाल में खूब नाम कमा चुका था। अब इससे बड़े बड़े लोग भी जुड़ने शुरू हो गए। नेता से लेकर फिल्मी दुनिया तक के लोग शारदा ग्रुप से जुड़ते चले गए। ग्रुप ने अपनी साख और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कोलकाता के 2 मशहूर फुटबॉल क्लब मोहन बागान और ईस्ट बागान फुटबॉल क्लब में भी इन्वेस्ट कर दिया। बंगाल के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा तक को शारदा ग्रुप स्पॉन्सर करने लगा, जिससे लोग बिना किसी शक के शारदा ग्रुप के साथ जुड़ने लगे। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के 2 सबसे बड़े चेहरे शताब्दी रॉय और मिथुन चक्रवर्ती शारदा ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। शताब्दी रॉय तृणमूल कांग्रेस की सांसद भी थी। साल 2011 आते आते बंगाल में सत्ता बदल चुकी थी। बंगाल की सत्ता वाम दलों के हाथ से निकलकर तृणमूल कांग्रेस के पास आ गई। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कुणाल घोष शारदा ग्रुप की मीडिया कंपनी के CEO थे। पार्टी के एक अन्य सांसद संजय बोस भी शारदा ग्रुप की मीडिया कंपनी से जुड़े थे। माना जाता है कि चुनावों में शारदा ग्रुप ने TMC को जमकर चंदा दिया। फिर आया साल 2012। 7 दिसंबर 2012 को भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर D सुब्बाराव ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि इस तरह की स्कीमों पर रोक लगा दी जाए। 2013 के पहले महीने से शारदा ग्रुप के निवेशकों को पैसा वापस मिलना बंद हो गया। 10 अप्रैल 2013 को शारदा ग्रुप का मालिक सुदीप्तो सेन कोलकाता से फरार हो गया। एक एक करके जहां जहां शारदा ग्रुप के ऑफिस थे, जिन जिन सेंटरों पर निवेशकों ने अपने पैसे जमा किए थे, सब बंद होते चले गए और लाखों लोग सड़क पर आ गए। पश्चिम बंगाल के अलग अलग थानों में सुदीप्तो सेन के खिलाफ ताबड़तोड़ FIR दर्ज होने लगी। अब तक पूरे देश को मालूम चल चुका था कि बंगाल में एक बड़ा वित्तीय घोटाला हुआ है जिसमें आम लोगों को चूना लगाया गया है। 18 अप्रैल को सुदीप्तो के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करके 23 अप्रैल को उसको कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया गया। TMC सांसदों का नाम इस मामले में आने से राजनीतिक भूचाल आ गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट में मामले की CBI जांच के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने SIT जांच चलते रहने का आदेश दे दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की CBI जांच के आदेश दिए और बंगाल सरकार द्वारा गठित SIT को आदेश दिया कि वो CBI का सहयोग करे। CBI जांच शुरू हुई। कुछ दिनों में ही CBI ने तृणमूल कांग्रेस के 2 राज्यसभा सदस्यों कुणाल घोष और संजय बोस को गिरफ्तार करके पूरे देश में हलचल मचा दी। दिसंबर 2014 में राज्य के खेल और परिवहन मंत्री मदन मित्रा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक एक करके TMC के कई नेता शारदा स्कैम में फंसते चले गए। ममता बनर्जी के करीबी और उस वक्त TMC के बड़े नेता रहे मुकुल रॉय से भी पूछताछ हुई। बाद में मुकुल रॉय भाजपा में शामिल हो गए।
ममता सरकार ने जांच के लिए जिस एसआईटी का गठन किया था उसके हेड थे राजीव कुमार। राजीव कुमार को सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्देश था कि वो सीबीआई का सहयोग करें, लेकिन उन पर ममता सरकार का पूरा हाथ था। सीबीआई उनसे जांच से जुड़े पेपर चाहती थी। इसके लिए सीबीआई ने कई बार राजीव कुमार को बुलाया भी, लेकिन वो बहाना बनाते रहे। राजीव कुमार की एसआईटी के पास सुदीप्तो सेन की एक डायरी है। इसमें उन लोगों के नाम लिखे हैं जिनको उसने पैसा दिया है। एसआईटी के पास कुछ कॉल डिटेल और बैंक डिटेल्स भी हैं, जिससे राज का पर्दाफाश हो सकता है। कहा जाता है कि उन्हें आदेश थे कि टीएमसी नेताओं के खिलाफ सबूत जो हैं वो सीबीआई तक नहीं पहुंचने चाहिए, और यही सच भी हुआ। सीबीआई तक सबूत नहीं पहुंचे और जांच आज तक पेंडिंग है।